जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। क्या करेंगे बाबू, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी ये बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा हो गया। और पिछले क्लास में हमने रिव्यू यानी पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट आपको बताए थे कि कैसे हम वर्किंग पेज पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे मैंने किसी का नाम लिख दिया और उस नाम को मुझे लॉक करनी है, यानी क्या करनी है बाबू, लॉक, और उसको कहीं और भेजनी है। लॉक मुझे इसलिए करनी है कि कहीं और मुझे भेजनी है, तो भेजेंगे तो मेरे नाम को एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। इसके वजह से हम उसको पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट करते हैं, ताकि कुछ उसमें मेरे लिखा हुआ चीज में कोई एडिटिंग ना कर पाए। इसलिए हम उसको पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में जो 8 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, बहुत छोटी सी है, उसे जरूर देखिए। और उसमें यहाँ ट्रैक चेंज से लेकर यहाँ तक बताया गया है, पूरा फास्टली क्विक फास्टली आपको बताया गया है। आप उसको प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं आज की क्लास में। हम व्यू टैब पे, किस पे क्लिक करेंगे, व्यू टैब। हमने व्यू टैब पे आया और व्यू टैब पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप आ गए, शो और हाइड ग्रुप आ गए, और जूम आ गए, और यहाँ पे विंडोज ग्रुप आ गए, और माइक्रोस ग्रुप आ गए। ये सारे ग्रुप के क्या क्या काम है हम आपको आज की क्लास में बताएंगे, और आप लोग गौर से ही चीज को देखिएगा और केयर कीजिएगा। अगर नहीं केयर करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको बाउंस करेंगे। क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, थोड़ी सी दिमाग को शांत करके इस चीज को समझिए, और फिर आपको जरूर समझ में आएगा और खुद आपको करने के अंदर से जिज्ञासा जाएगा। तो चलिए, हमने अपने समय को वेस्ट न करते हुए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीजें हैं कि हमने व्यू टैब पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, और हमने यहाँ डॉक्यूमेंट व्यू पे हमने बात करते हैं। तो ये प्रिंट लेआउट जो दिया हुआ है इस तरह आपको दिखेगा, यानी पेज कैसा दिखता है, पेज किस हिसाब से आपकी रखनी है, किस तरह रखना है, ड्राफ्ट की तरह रखनी है या आउटलाइन की तरह रखनी है, जैसे आपको रखनी है पेज वैसे आप रख सकते हैं। इसकी कोड है RAND, कुछ टेक्स्ट मुझे लिखी हुई लेनी चाहिए पैराग्राफ, और उसके बाद मुझे यहाँ से इंटर मार देते। इतने सारे लिखे हुए आ गए। अब हम चलते, इस तरह ये दिख रहा है, और फुल स्क्रीन रीडिंग करनी है तो ऐसे आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। फिर अब चलते हैं, आप इसको हमको देखनी है, कैसी देखनी है, वेब लेआउट की तरह देखनी है मुझे, तो वेब लेआउट की तरह मैंने यहाँ से क्लिक कर देंगे, तो वेब की तरह दिखने लगा, और ये आपको वेब की तरह दिख रहा है। अब चलेंगे, मुझे आउटलाइन की तरह मुझे करनी है, तो आउटलाइन पे हम जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया माउस का लेफ्ट बटन, तो ये क्या हुआ, मेरा आउटलाइन इस तरह का हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करनी है, अब यहाँ से इसको क्लोज कर देनी है। अब चलिए, व्यू टैब पे हमने आपको बताए थे प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट और आउटलाइन। अब चलते हमको ड्राफ्ट की तरह देखनी है, तो अगर मान लीजिए कि मुझे ड्राफ्ट की तरह करनी है, तो ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये ड्राफ्ट के नीचे माइनस आ गया, ये ड्राफ्ट की तरह दिखने लगे। तो ऐसे किए, जैसे आपको करनी है वैसे आप कीजिएगा, आपका उस तरह क्या होंगे, ये आपके पेज दिखने लगेंगे। जैसे मैंने एक एक करके देखा है, एक एक किए, आप भी ऐसे कीजिए और आपको करने आएगा। तो एक एक टूल्स के सारे टूल्स को मैंने बताया ना, जितने भी टूल्स आ रहे हैं उसी तरह आपको शो और हाइड में चलनी है। कहाँ चलनी है बाबू, शो और हाइड जो दिए हैं उस ग्रुप पे हम बात करते हैं। रूलर क्या होते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ऑन द इंसर्ट टैब द, इस तरह के जो लिखे हुए लाइन, इसके ऊपर स्केल आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने पेज को जैसा था नॉर्मल कर देते हैं, इसके ऊपर आपको आ जाएगा, रूलर पे क्लिक करेंगे, स्केल की तरह आपको दिखेगा, और यहाँ भी आपको इस साइड भी आपको दिखने लगेगा। चलिए, हमने क्लिक किया, दिखा ना, इस साइड भी और इस साइड भी ये स्केल, यही रूलर है। इसको हटा दीजिएगा टिक, तो हाइड हो जाएगा, फिर टिक कीजिएगा, ये आ जाएगा। तो हाइड एंड हाइड यहाँ से आप कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस क्या है, ग्रिड लाइंस पे हमने क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ की तरह आएंगे।
देखिए ग्राफ की तरह आ गए ना यहाँ पे, और इसे टिक कीजिएगा, हट जाएगा। यह है ग्रिड लाइंस। मैसेज बार आगे की वीडियो में आपको बताए जाएंगे मैसेज बार होते क्या है, यहाँ आपको बताएंगे, फिर आपको समझ में आएंगे थंबनेल और मैसेज बार। और चलिए, क्योंकि एक्सेल में इस चीज़ को विशेष रूप से पढ़नी है तो वहाँ आपको बताए जाएंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं डॉक्यूमेंट मैप पे हम चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये तो समझ गए ग्रिडिंग और रूलर। तो अब चलते हैं इस मैप के बारे में, इसके मैप के बारे में बताएगा यहाँ पे दिखा है ना मैप के बारे में। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। आपको कहाँ थंबनेल पे जानी है तो थंबनेल पे चले जाए, आ गए थंबनेल की तरह टिक किए तो हमको इस पे जानी है, जैसे हमको जानी है उस पर थंबनेल भी यहाँ सोल्व हो गया। पेज 1 नंबर है इसीलिए पेज 1 नंबर है, और भी ज़्यादा पेज रहता था और तो एक ही पेज है मेरे पास, तो एक ही पेज दिखा रहा है। तो वैसे करके इसे मत मैसेज बार, तो आगे आपको बताएंगे मैसेज बार, या पेंट में भी आपको बताएंगे हैं मैसेज बार होते क्या है, नहीं तो फिर आगे आपको बताया जाएंगे जब आपको एक्सेल पढ़ाया जाएगा। अब चलते हैं शो और हाइड कंप्लीटेड हो चुके। अब हम चलते हैं बात करते हैं जूम ग्रुप की। किसकी बात करते हैं बाबू? जूम ग्रुप की। जूम ग्रुप में होते क्या है, सबसे पहली चीजें क्या है, ये जूम यानी पेज को जो यहाँ 110 दिखा रहा है ना, इसको जूम करेंगे। 200 पे करनी है तो 200 पे कीजिए। यहाँ आ गए 200, पेज जूम हो गया। फिर यहाँ से मुझे और 100 करनी है, 75 करनी है, तो यहाँ से जितने भी टेक्स्ट करनी है, वेट हाइट करनी है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कर लिया, और डायरेक्ट कितना हो रहेगा था, 100 पे कीजिएगा, 100 हो जाएगा। अब हम चलते हैं 1 पेज और 2 पेज। तो सबसे पहली चीज पेज हमें क्रिएट करने है, तो पेज क्रिएट ब्रेक पेज करेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर या इंसर्ट में जाकर आप माउस का लेफ्ट बटन आप इस पे ब्लैंक पेज पे या पेज ब्रेक पे आप क्लिक किए, दोनों का सेम काम है। हमने यहाँ से देखिए यहाँ पे कितने पेज आएगा, 12 पेज आए, दोनों का सेम काम है। एक कर दिए 13 आ जाएगा, चाहे इसे कीजिए आपको 14 आ जाएगा। तो एक एक करके बढ़ाना, तो ऐसे करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस होम वाले पे, शायद होम पेज पे आ गए। अब हम होम पेज पे आने के बाद आपको हम यहाँ से बताते हैं व्यू टैब, और व्यू टैब के अंतर्गत आपको आ गए 1 पेज पे। अभी है 1 पेज दिखा रहा, 2 पेज देखिए, 2 पेज है ना, 2 पेज आ रहा है। अब 1 पेज करें तो 1 पेज, यही है 2 पेज और 1 पेज। 2 पेज भी समझ गए, 1 पेज भी समझ गए। अब हम चलते हैं यहाँ पे पेज वेट। क्या करते हैं, पेज वेट यानी पेज की चौथाई की कैसे हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक है जूमिंग बढ़, देखिए पेज भर गया, यही है पेज वेट। शो करेंगे यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद हमको करनी क्या है, शो कर दिए। अब चलते हैं हम विंडोज वाले बटन पे, न्यू विंडोज करनी है तो नया खुल गया, सेम लिखा हुआ, जितना न्यू कीजिएगा विंडोज दूसरा खुल जाएगा, और वहाँ बिना कॉपी पेस्ट कैले हुए वहाँ पे चला जाएगा। तो ये समझिएगा 1.2 दिखा रहा ना, यहाँ पे 1.1 दिखाएगा, 1.2 और 1.1 दिखा रहा ना। चलिए, तो विंडोज भी समझेगा। अरेंज करनी है तो आप अरेंज कर सकते हैं, इसको नहीं करनी है तो मत कीजिए। मुझे क्या करनी है, यहाँ से मुझे क्या करना, अरेंज करना है। क्या करना है बाबू, अरेंज। अरेंज हो गया। अरेंज ऐसे ऐसे करके अरेंज आपका होता रहेगा। अब हम चलते हैं इसमें स्लिप है क्या, यहाँ पे स्लिप हमने किया था इसलिए अनहाइड हो गया था। देखिए ये कितने बार से करनी है, इतना बार से करनी है।
आ गया, देख लिया। ऐसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, यहीं से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं विंडो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, विंडो और व्यू साइड बाई साइड, एक एक करके आप साइड बाई साइड करते हैं। स्विच यहाँ से डॉक्यूमेंट 1 रखिएगा, जितने भी विंडोज ले सकते हैं यहाँ से आप। आ गया, हाईलाइट हो रहा है ना, तो यहाँ से साइड बाई साइड कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, जिस पे आप कीजिएगा वहाँ पे आपका देखो दोनों पे काम करने लगा साइड बाई साइड। तो ये है विंडो। अब यहाँ पे आपको इसको जूमिंग कर देते हैं, टोटल हाइड होगा, रीसेट पोजीशन करनी है, रीसेट पोजीशन हो गया। और स्नैप टूल्स करनी है तो कर दिए उसको, यो पे काम करेगा क्योंकि मैंने सेटिंग अभी की थी। और फिर इसको ऐसे कर दीजिए तो फिर दोनों पे काम करेगा। आ रहा काम कर रहा है। तो जैसा आप सेटिंग करना चाहें वैसे कर सकते हैं आप। स्विच विंडोज 1 2 3 पे जानी है, किस पे जानी है, 3 पे आ गया। उसी तरह जिस पे आपको जानी है आप यहाँ से 2 पे जानी है तो 2 पे आ गया, 2 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 2 पे मैंने गया। मान लेके हमको जानी है 1 पे तो यहाँ 1 दिखा रहा है, हमको जानी 3 पे तो यहाँ 3 दिखा रहा है। तो ऐसे करके जिस पे मुझे जाना होगा उस पे हम जा सकते हैं। अब चलते हैं माइक्रोस, यहाँ पे बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, माइक्रोस। तो सबसे पहले चीज है माइक्रोस में क्या होते हैं, यहाँ रिकॉर्ड करना, व्यू रिकॉर्डर। यहाँ से हमने नाम लिख लेते हैं, क्रिएट करते हैं पहले, यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। सबसे पहले चीज है हम इसमें नाम लिखेंगे सोनू, क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट हुआ सोनू करके। अब उसके बाद क्लोज से रिकॉर्ड करते हैं। किस नाम से आपको रिकॉर्ड करनी है, सोनू करनी है, जैसे मान लिया से कमल नाम से मुझे करना है, ओके कर देते हैं। मैं यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मान लेके सबको सेलेक्ट कर दिए, और मान लेके यहाँ पे मुझे करनी है रुकेश कुमार, राजू कुमार। तो ये सारी चीजें, 2 नाम हमने लिखा और इसे सेलेक्ट करके थोड़ी सी बड़ा कर दिया, किया ना। ऐसे कॉपी ओपी कुछ नहीं किया। अब यहाँ से इसको हमको स्टॉप करनी है और यहाँ से इसे व्यू रिकॉर्डर कर लिया। कमल नाम से हमने किया था। अब इसको करना क्या है, हमने न्यू कर दिया, नया पेज ले लिया, नया पेज लिए बाबू। अब चल जाएंगे इसमें और इसको हमको व्यू रिकॉर्ड करनी है, कमल नाम से यहाँ रन कर देंगे। देखिए सब कोई ध्यान से, नहीं तो फिर आपको बाउंस करेंगे। यहाँ तक सब कोई समझ गया। और यहाँ से मैंने रन करता हूँ, देखिए आ गया, बिना कट कॉपी पेस्ट किए हुए। ये होते हैं माइक्रो रिकॉर्ड। तो ये इसमें जितने भी व्यूज करनी है रिकॉर्ड, तो व्यूज कीजिए, रिकॉर्ड करने रिकॉर्ड के लिए व्यू से आप ले सकते हैं। ऐसे करके आपको MS वर्ड कंप्लीट हुए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएंगे आपको एक्सेल। तो उस क्लास को मत छोड़िएगा, फर्स्ट क्लास रहेंगे और एक्सेल। नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सेल स्टार्ट होंगे और गौर से उस चीज़ को आप लोग देखिएगा। इसके लिए अभी इतना ही। इसके लिए जय हिंद, जय